और 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद अब सीधे एक बड़ी अपडेट आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी बता देते हैं। दरअसल 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इनमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जहां पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आएंगे। तो बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर कई विकास योजनाओं की सौगात वो जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का फोकस, या फिर ये कहे कि केंद्र सरकार का फोकस विकास पर है कि प्रत्येक राज्य का विकास हो और प्रत्येक राज्य में ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो की जा सके। इसके साथ ही जिस तरीके से करोड़ों योजनाओं की सौगात, करोड़ों योजनाओं की वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, वो सीधे तौर पर राज्य को विकास के पथ पर आगे लेकर जाने वाली है। तो तमाम तरह की योजनाएं एक बार फिर से देने वाले हैं केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, इन तीनों राज्यों के जब दौरे पर पीएम रहने वाले हैं, 2 दिन में इन 3 राज्यों को प्रधानमंत्री कवर करेंगे। और जब इन 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, तो वो साथ ही कई जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देश में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और चंद दिनों में ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। हालांकि उससे पहले प्रधानमंत्री का फोकस मिशन दक्षिण पर दिखाई दे रहा है। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही पीएम मोदी दक्षिण का दुर्ग भेदने की तैयारियों में जुट गए हैं। बीते 2 महीने में ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी केरल के दौरे पर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी जाने का कार्यक्रम तय है, जहां वो हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मिशन दक्षिण के तहत सबसे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे, जहां वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 3 स्पेस परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं पर करीब 1800 करोड़ की लागत आई है। इसके बाद पीएम मोदी पदयात्रा में शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मिशन गगनयान की समीक्षा भी करेंगे। मिशन गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। केरल में प्रधानमंत्री जिन स्पेस परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलेगा। केरल के बाद शाम करीब 5:15 बजे पीएम तमिलनाडु के मदुरई पहुंचेंगे, जहां उनका कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। तमिलनाडु को पीएम मोदी 17,300 करोड़ की सौगात देंगे। मदुरई में पीएम एमएसएमई उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। हाइड्रोजन की स्वदेशी बूथ को भी लॉन्च करेंगे। केरल और तमिलनाडु के साथ ही पीएम मोदी महाराष्ट्र में भी कई विकास कार्यों का तोहफा देंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रधानमंत्री की किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की झलक देखने को मिलेगी। पीएम मोदी यहां किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करेंगे। सीधे किसानों के खाते में करीब 21,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। कुल 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को योजनाओं का फायदा मिला है। नमो शेतकारी महासम्मान निधि की किस्त भी पीएम वितरित करेंगे। 3800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त भी पीएम जारी करेंगे। इस योजना से महाराष्ट्र में करीब 88 लाख किसानों को फायदा मिल रहा है। बीजेपी के लिए मिशन 400 पार पहुंचने के लिए दक्षिण का दुर्ग भेदना सबसे अहम है। तभी उसने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे पर दांव लगाया है। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दक्षिण दौरे से बीजेपी जहां जोश से लबरेज दिखाई दे रही है, तो वहीं पीएम मोदी के बैक टू बैक दक्षिण दौरे से विरोधियों में खलबली मचती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि गृहमंत्री अमित शाह भी आज अपना पिटारा खोलने वाले हैं। दरअसल गृहमंत्री आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो भी कई तरह के गिफ्ट्स, कई तरह की सौगातें गुजरात की जनता को देते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा है। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने समुद्र के अंदर जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन किए, तो वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन के बाद नवनिर्मित कपिलेश्वर झील का भ्रमण करेंगे। उससे पहले
अहमदाबाद के 16 में कड़वा पाटीदार समाज द्वारा आयोजित रजत जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। कलोल की सईज में श्री स्वामी नारायण विश्व मंगल गुरुकुल के नवीन मेडिकल कॉलेज और प्रवेश द्वार का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर नगर निगम के कई विकास कार्यों का तोहफा देंगे, जिसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे वो गांधीनगर के धोला कुआं पहुंचेंगे, जहां महानगर पालिका द्वारा नवनिर्मित विद्यालय भवन के लोकार्पण की योजना है। तो वहीं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सेक्टर 21 में लाइब्रेरी के साथ ही गांधीनगर के पेथापुर में झीलों का भी उद्घाटन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आगे बढ़ते हैं खबर बिहार से, जहां पर तेजस्वी यादव का काफिला दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जी हां, ड्राइवर की मौत हो गई है, 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पूर्णिया में काफिला दुर्घटना का शिकार होता है। बात तेजस्वी यादव की करें तो वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन दुखद खबर ये निकल कर आई कि ड्राइवर की मौत हो गई है। इसके अलावा तमाम लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल पूरा काफिला दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हालांकि इसके पीछे क्या वजह रहती है, क्या कारण रहता है, ये अभी निकलकर सामने नहीं आया है कि इसके पीछे, इस हादसे के पीछे, इस दुर्घटना के पीछे कारण क्या रहा। लेकिन जानकारी आप तक ये पहुंचा दें कि जिस तरीके से ये पूरा काफिला दुर्घटनाग्रस्त हुआ, दुर्घटना का शिकार हुआ, सड़क हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव के ड्राइवर की मौत हो गई इस हादसे में। इसके साथ ही 10 लोग भी घायल हो गए हैं। तेजस्वी यादव सुरक्षित बताए जा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन आखिर इस सड़क हादसे के पीछे, इस दुर्घटना के पीछे क्या बड़ी वजह रही, किस वजह से ये हादसा सामने आया, ये अभी वजह निकलकर साफ नहीं हो पाई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, जिनका काफिला दुर्घटनाग्रस्त हुआ पूर्णिया में। और आगे बढ़ेंगे, भड़काऊ भाईजान ओवैसी के भड़काऊ बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रखने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा है कि एक मस्जिद खो दी, दूसरी नहीं खोने देंगे। रिपोर्ट देखिए। एक मस्जिद खो दी, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों? मस्जिद तुम्हारी बाप की जायदाद है। भड़काऊ भाईजान की भड़काऊ सियासत का सिलसिला जारी है। व्यास तहखाने पर हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका क्या लगा? भड़काऊ भाईजान का पारा मानो 7वें आसमान पर चढ़ गया। झटपट तल्ख लहजे में सोशल मीडिया पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने अपने जहरीले बयानों के तीर चला दिए। बयानों में जहर तो था ही, कैप्शन की तो पूछिए ही मत।